बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, बरतानिया में पाकिस्तानी जो हाई कमिश्नर है डॉक्टर मोहम्मद फ़ैसल साहब, उनका एक बयान है जो कि आज पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर चल रहा है और ये एक बड़ा ही शर्मनाक बयान है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो काबिल मज़म्मत और शर्मनाक है। ये जो साहब है जिनका नाम डॉक्टर मोहम्मद फ़ैसल है, इससे पहले आपने देखा कि ये वज़ारत ख़ारजा में होते थे, उनके तर्जमान थे और अब जो है इनको नवाजा गया और इनको बरतानिया में हाई कमिश्नर तैनात किया गया। इन्होंने जो है वो एक तकरीब से ख़िताब करते हुए बरतानिया में ये पाकिस्तानियों को पैगाम दिया कि जो भी पाकिस्तान में हो रहा है वो आपका मसला नहीं है, आप उनके ये सब कामों से दूर रहें। ये कहा जा रहा है पाकिस्तानियों को जो कि लंदन में या यूके में रहते हैं। यानी कि उनको कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में अगर किसी को जबरी तौर पर उठाया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, ये आपका मसला नहीं है, आप इसके ऊपर आवाज़ ना उठाएं। क्योंकि जब पाकिस्तान के अंदर इन लोगों ने लोगों को डराया धमकाया है तो जो असल एहतजाज हो रहे हैं वो बैरून ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानी ही कर रहे हैं। तो अब जो है वो इस तरीके के लोगों के ज़रिए से उनको भी कहा जा रहा है कि आप ये काम ना करें, क्योंकि यही पाकिस्तानी हैं। कभी वो नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर पहुंच जाते हैं, कभी वो किसी दफ्तर के सामने चले जाते हैं और बरतानिया में बड़े बड़े एहतजाज इमरान खान के हक़ में जो है वो पिछले 1-1.5 साल में हुए हैं। तो इन लोगों को कहा जा रहा है कि आप इन सब से बाज रहें, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो आपका मसला नहीं है। यानी कि पता इनको भी है, ये इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि हमें पता है पाकिस्तान में गलत हो रहा है, लेकिन आप इससे दूर हैं, आपका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसके बाद ये कहता है शख्स के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कह रहा है कि आपने बरतानिया को अपने घर के तौर पर चुना है, इसलिए मूव ऑन करें और पाकिस्तान के बारे में ना सोचें। तो ये इंतहाई शर्मनाक है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान में पैसा भेजें, ना उनको आप वोट का हक़ देते हैं, ना उनको आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से कुछ सोचने देते हैं। और ये जो शर्मनाक बयान है, असल सवाल ये है कि किसने दिलवाया है। तो इस शख्स की जो मुलाकातें हो रही हैं आजकल, आपने देखा कि एक क्रिमिनल जो कि पाकिस्तान आ रहा था नवाज शरीफ, उसके साथ भी इसकी मुलाकात हुई। तो ज़ाहिर है इस बात का पता चल रहा है कि जो रियासत पाकिस्तान है उन्होंने चुन चुन कर इस तरीके के जो टाउट्स हैं उनको अहम तरीन ओहदों पर जो है वो लगाया हुआ है। और पाकिस्तान में जब एक क्रिमिनल आ रहा था बरतानिया से, तो उसके साथ पाकिस्तानी सफ़ीर क्या कर रहा था, क्यों मिल रहा था, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा ये कि वो लोग जो कि ख़ुद को पाकिस्तान के आइन से भी ज़्यादा जो है वो ताकतवर समझते हैं, वो जो है ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी जो है वो इमरान खान की बात ना हो, कहीं भी ये ना बताया जाए कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को घरों से उठाया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, ज़बरदस्ती पार्टियाँ जो है वो छुड़वाई जाती हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है ये दुनिया बहुत पहले ये सब कुछ जो है वो छोड़ चुकी है। अब से 60 साल पहले, 70 साल पहले पूरा यूरोप जो है वो जंगज़दा था, हर शहर में जंग लगी हुई थी, लेकिन उन्होंने जो है ये सारा कुछ छोड़कर अमन और खुशहाली का रास्ता अपनाया है। लेकिन हम आज भी वहीं पर खड़े हैं कि किसी से बल्कि लड़ने की बजाय अपने ही लोगों से ये लोग लड़ रहे हैं। वजह क्या है कि एक मुल्क जिसमें हुकूमत तो ये दिखाई जाती है कि यहाँ पर जमहूरियत है और 5 साल के लिए इलेक्ट की गई है, लेकिन वहाँ पर जो वज़ीर-ए-आज़म होता है या बाकी ओहदेदारान होते हैं वो कुछ लोगों की मर्ज़ी के आते हैं। और अब उस मुल्क के लोगों ने फ़ैसला कर लिया है कि हमने खुद फ़ैसला करना है कि कौन हमारा हुक्मरान होगा। तो अब लड़ाई सिर्फ़ इस चीज़ की है कि वो लोग ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और इस तरीके के शर्मनाक बयानात और लोगों की ब्रेन वॉशिंग करने की कोशिश की जा रही है, जो कि 2023 है, अब 1970 नहीं है, तो ये लोग कामयाब नहीं हो सकते।